ऑफिस को छोड़ भी रहे हो, दूसरी जगह जा भी रहे हो, तो पहले वालों से भी बिगाड़ो मत, झगड़ा मत करो, गुड कनेक्शन बना के रखो। ये बेटर रहेगा आपके लिए, आपकी वकालत के लिए, आपकी फ्यूचर के लिए, लिटिगेशन के लिए, आपकी करियर के लिए, है ना, और आपकी ग्रोथ के लिए भी। जो ज़्यादा ज़्यादा एसोसिएट रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 4 रखते हैं, 10 रखते हैं, उनका रीज़न सिंपल सा इतना ही होता है। इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि सीनियर जूनियर को पे करते हैं, वो तो छोड़ ही दो आप। सीनियर हर जूनियर को अपने पास रखते भी नहीं है, मौका तक नहीं देते। इस चीज पे बात करेंगे। आपने कई बार देखा होगा कि पे करने की बात तो आप साइड रखो थोड़ी देर। आपने ये भी देखा होगा कि हर जो सीनियर है, जहां आप अप्लाई करते हो, जहां आपने कोशिश करी होगी कि मैं यहाँ से काम सीखूं या मैं इनके साथ काम करूं, वहां पे आपको मौका नहीं दिया जाता। कई बार आपका रिज्यूमे रिजेक्ट, कई बार बोलेंगे वैकेंसी नहीं है, स्पेस नहीं है ना, हमें जरूरत नहीं है। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न कई सारे रीज़न होते हैं। इस वीडियो में देखो, हमेशा एक चीज़ याद रखो कि किताबी ज्ञान को एक बार को साइड को रखो, प्रैक्टिकल चीज़ों पे ध्यान दो अगर लिटिगेशन में जा रहे हो। प्रैक्टिकल चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि यू नो कोर्ट की दुनियादारी, कोर्ट का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो ऑन प्रैक्टिकल बेसिस चलता कैसे है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि भाई किताबों में तो ये होता है, लिंक्डइन पे तो ये प्रोसेस लिख रहा है, ऐसे-ऐसे अप्लाई करेंगे तो ऐसे-ऐसे जॉब मिलेगी, ऐसे-ऐसे सीनियर रखते हैं। भाई दिमाग से सोचो बस, ठीक है? वो मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल चीज़ें समझनी है तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। शुरू करते हैं। तो अगर आप लॉ कर रहे हो और चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो, लेकिन आपको सीनियर ऐसे नहीं मिले जो सही तरह से आपको समझाएं, गाइड करें, और आप लेकिन चीज़ों को सीखना चाहते हो, और इवन आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, इंटर्नशिप इसीलिए नहीं लग पा रही आपकी क्योंकि आप फ्रेशर हो, या फिर आपका कोई बैक सपोर्ट में नहीं है, फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो, तो आप सभी के लिए एक कोर्स है जिसमें प्रैक्टिकली चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी कि सारे मिसलेनियस फॉर्म्स मैंने इस कोर्स में कवर कराए हैं कि कैसे उनको फिल करना है ना, कैसे चीज़ें प्रैक्टिकली वर्क करती हैं, कैसे आप फाइल करोगे, क्यों फाइल किया जाता है, जैसे वकालतनामा हो गया, बेल बॉन्ड हो गई, है ना, इस तरह की चीज़ें मैंने इस कोर्स में पूरी कवर कराई हैं। तो इसमें आप सारी चीज़ों को सीखोगे। ये सिर्फ और सिर्फ लॉ इंटर्न्स के लिए, लॉ फ्रेशर्स के लिए है, और वो सारे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप इस व्हाट्सअप नंबर पे कोर्स लिख के भेजना पड़ेगा, आपको डिटेल्स प्रोवाइड करा दी जाएंगी। कोई भी सीनियर अगर जूनियर को अपने पास रख रहे हैं, तो उनका सिंपल से मतलब ये होता है कि वो मैटर लाने पे ध्यान देंगे। सीनियर सीनियर नए मैटर्स को लाने पे ध्यान देंगे, और जो जूनियर हैं, जो उनके पास पहले से मैटर हैं, उनको संभालेंगे। ठीक है? तो सीनियर उनको गाइड तो कर सकते हैं, उनको टीच नहीं करते कभी भी। टीच होता है कि उनको तरीके से पढ़ाना कि भाई ये होती हैं चीजें। गाइड करना ये होता है कि ऐसे करना है आपको, बाकी का माइंड आप खुद अप्लाई करो। मतलब आपको केस में ये तो बता दिया जाएगा कि ये फ्रेश मैटर है, इसको पहले ई फाइल करना है, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि ई फाइल करना कैसे है। देखो, अगर आपको प्रैक्टिकल चीजें आती हैं, फिर तो कोर्ट में आपको फायदा मिलने वाला है और सीनियर से भी तारीफ मिलने वाली है। लेकिन अगर आपको चीजें नहीं आती तो आपको चांस नहीं दिया जाएगा। रीजन इसका सिंपल सा है कि सीनियर को चाहिए काम करने वाला, ना कि उसका सिर खाने वाला। सिंपल सी बात है। और पे करने की बात हम बाद में कर लेंगे, ठीक है? पहले ये समझ लो कि रखते क्यों नहीं है। दूसरी चीज ये हो जाती है कि सीनियर तो फोकस करता है नए मेटर्स को लाने पे, अपने आप की ग्रोथ चाहता है, वो खुद की ग्रोथ चाहता है। कोई भी जूनियर हो, एक ही जगह तो काम करना नहीं चाहेगा, उसको चाहिए भाई वो भी ग्रो करे, है ना, या वहीं पे करे लेकिन ग्रो करे कहीं ना कहीं तक। उसको अगर लिटिगेशन में है तो ऐसा लगता है कि भाई इंडिपेंडेंटली शुरू करना है। अब शुरू कैसे करेगा? उसके पास मैटर्स भी आने चाहिए। तो कहीं ना कहीं जूनियर ये सोचता है कि क्यों ना जो सीनियर्स के जो क्लाइंट्स मिल रहे हैं उसको, क्योंकि मैटर तो वही संभाल रहा है, सीनियर तो उनको ला रहे हैं, है ना, और संभाल रहे हैं चीजों को, लेकिन हर डेट पे वही जूनियर जा रहा है उनको लेके, है ना, उनका एसोसिएट। जूनियर की जगह एसोसिएट आप समझना, ठीक है? तो एसोसिएट जा रहा है, तो अब जो क्लाइंट है वो एसोसिएट से घुल मिल गए, है ना, तो उससे ज्यादा इंटरेक्शन हो गया है। तो अब वो जो क्लाइंट है वो एसोसिएट के साथ जाने के लिए तैयार है। तो कई बार क्या होता है, यहाँ पे ये डर बना रहता है सीनियर के माइंड में कि कहीं जूनियर उनके क्लाइंट ना काट दे। कई बार ऐसा होता भी है कि जूनियर क्या करता है, उसको जल्दी आगे बढ़ना है, जल्दी ग्रो करना है, तो वो सीनियर की मैटर काट देता है ना। जब सीनियर को पता चलता है तो उस पर लीगल एक्शन भी होते हैं कई बार, लेकिन उनको चैम्बर से निकाल दिया जाता है। निकालने के बावजूद फिर क्या होता है, फिर सारी चीजें अब जो सीनियर बैठा है कि मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को नए मैटर लाने, पुराने मैटर को मेरे एसोसिएट संभालेंगे, अब उसी सीनियर का समझो जूनियर कोई मैटर काट ले जाए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, मतलब जितने क्लाइंट्स हो सके उसके चले जाए, क्योंकि सीनियर के लिए तो एक एक क्लाइंट उसका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से उसकी फीस आनी है ना। क्लाइंट ही नहीं होंगे तो फीस कहाँ से आएगी, चाहे कितना भी बड़ा सीनियर एडवोकेट हो, क्योंकि ग्रो तो इंडिविजुअली दोनों को ही करना है, जूनियर को करना है और सीनियर को भी करना है। सीनियर पहले से ही सीनियर है,
क्योंकि उसके पास पहले से मैटर है, वो आगे पहले से बढ़ चुका है, तो वो मैटर्स पे उतना पकड़ नहीं रखता जितना एसोसिएट रख लेता है उन पे, है ना। और क्लाइंट भी उन्हीं से घुल मिल जाता है, क्योंकि सारे मैटर, सारी चीजें जो संभाल रहा है वो एसोसिएट संभाल रहा है, बातें कर रहे हैं, गाइडेंस मिल रही है लीगली, वो तो सीनियर दे रहे हैं, लेकिन सारी चीजें संभाल कौन रहा है, वो जूनियर संभाल रहे हैं। तो ट्रस्ट वहां पे सीनियर पे तो होता ही होता है, लेकिन ट्रस्ट वहां पे एसोसिएट पे भी उनका शिफ्ट हो जाता है क्लाइंट का, कि यस ये करवा सकते हैं हमारे काम को, ये जल्दी करवा सकते हैं। इसीलिए क्लाइंट बिगड़ जाता है, कई बार बहक जाता है क्लाइंट। क्लाइंट किसी का सगा नहीं होता, ये हमेशा याद रखना, है ना। तो सीनियर को हमेशा यही डर लगा रहता है कि अगर ऐसा वैसा मैं कोई भी एसोसिएट रख लूंगा, कोई भी किसी को भी उठा के रख लूंगा, है ना। जैसे बोलते हैं ना, रेफरेंस से आया है उसको तो रख लिया, और जिसके पास स्किल है, जिसके पास नॉलेज है, जो पढ़ के आया एक्चुअल में, उसको नहीं रखा है ना, उसको कोई मौका ही नहीं मिलता। तो उसका रीजन सिंपल सा ही होता है, जो रेफरेंस से आया है उसको हम जानते हैं, वो क्लाइंट नहीं काटेगा, ठीक है। उसका दूसरा ये सिंपल से मतलब होता है कि जो रेफरेंस से आया है आपके पास, तो हमेशा याद रखना, प्रैक्टिकल चीजें समझाता हूँ, हो सकता है कई बार आपके समझ में आए, कई बार ना आए, लेकिन आएंगी तब जब आप चीजों को फील करोगे। अगर मेरे पास भी कोई ऐसा जूनियर आता है जो एक तो रेफरेंस से आ रहा है और दूसरा आ रहा है डायरेक्टली मेरे को अप्रोच कर रहा है, बेशक उसके पास कितनी भी स्किल है, लेकिन मैं जो प्रेफरेंस दूंगा वो इसको रेफरेंस वाले को दूंगा। रीजन सिंपल सा है कि मेरे ये जो प्रोफेशन है वो कनेक्शंस का है, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे मेरे कोई कनेक्शंस है, मेरे कोई रिलेटिव्स हैं, वो मेरे को जानते हैं, जो रेफरेंस से आ रहा है वो कहीं ना कहीं मेरे को जानता है, उसके रिलेटिव मेरे को नहीं जानते हैं। तो अगर वो मेरे पास आएगा और वो बताएगा कि मैं एडवोकेट हूँ, लेकिन वो बताएगा कि किसके पास एडवोकेट हूँ, तो वहां से मेरे कनेक्शन बिल्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो मैटर जो आएंगे, क्योंकि वो मेरे पास काम कर रहा है, कहीं ना कहीं ये लालच भी होता है सीनियर के माइंड में, ठीक है, कि उसके पास जो मैटर आएंगे वो मेरे पास लाएगा, ऐसी उम्मीद होती है। लेकिन कई बार जब जूनियर नहीं लाता तो उसको निकाल दिया जाता है, रीजन सिंपल से। तो ये सारी चीजें होती हैं प्रैक्टिकल बेसिस के, सीनियर जूनियर को क्यों रखते हैं और क्यों नहीं रखते। जरूरत मेरे को एक बंदे की है, एक रेफरेंस से आ रहा है, एक विदाउट रेफरेंस आ रहा है, एक डायरेक्ट आ रहा है, बेशक उसके पास स्किल है। अब मेरे को जरूरत यहाँ पे है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे को काम कराना है भाई, मेरे को कोई मतलब नहीं है, तो मैं स्किल वाले को ले लूंगा, तो वो एक्सेप्शन हो जाता है ना, रेफरेंस वाले के ऊपर एक्सेप्शन हो जाता है, क्योंकि मेरे को नीड है उसकी। अगर मेरे को नीड नहीं है और वो भी वही सेम काम कर सकता है रेफरेंस वाला, तो मैं रेफरेंस वाले को उठाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि वहां पे एक तो कनेक्शन बिल्ड होंगे, मैटर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जो ज्यादा ज्यादा एसोसिएट रखते हैं, एक रखते हैं, दो रखते हैं, चार रखते हैं, 10 रखते हैं, उनका रीजन सिंपल सा इतना ही होता है कि उनको पे तो उतना नहीं किया जाता। हालांकि एसोसिएट को पे किया जाता है ना, कई सारी जगह किया जाता है, हर जगह तो नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, रीजन सिंपल से इतना ही है, कनेक्शन बिल्ड करने होते हैं, ताकि आगे को चल के मैटर आए, भविष्य में चल के मैटर आए। सिंपल से इतनी सी बात है ना। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें इस प्रोफेशन के रिगार्डिंग समझ में आई होंगी। तो एट द लास्ट आपको इतना ही बोलूंगा कि मतलब अगर आपको इस प्रोफेशन में सरवाइव करना है, तो ये मत सोचो कि मैं कहाँ लगूं कहाँ ना लगूं। मेन चीज ये है, गुड कनेक्शन बनाने की कोशिश करो, क्योंकि पैसे वहीं से आएंगे। जब क्लाइंट नहीं आएंगे तो पैसे भी नहीं आएंगे, है ना। क्लाइंट ही पैसे देता है, और क्लाइंट ऐसे सीनियर के पास भी कभी मत लगना जो क्लाइंट काटे। मेरे साथ कई बार हो चुका है, सीनियर मेरे को ऐसे मिले हैं कि मैं उनको मैटर दे तो देता हूँ, लेकिन मेरा क्लाइंट मेरे से ही बात नहीं करता। उसके बाद वो मेरे क्लाइंट को ऐसी पट्टी पढ़ाते हैं, अरे उसको क्या आता है, उसको कुछ नहीं आता, मैं करता हूँ उसके काम, तो क्योंकि मैं एडवोकेट नहीं था उस टाइम पे, इंटर्न था, है ना। तो वो वाली चीजें पढ़ा देंगे, एडवोकेट हो फिर भी पढ़ाएंगे, कह रहे उसको क्या आता है, उसको तो मैं करवाता हूँ, वो तो छोटे मोटे काम करता है। तो क्लाइंट आपसे शिफ्ट होकर उनके पास चला जाता है। जब आपके पास क्लाइंट ही नहीं रहेगा तो आपकी वकालत किस काम की, समझ रहे हो चीजें। तो ऐसे सीनियर को भी लात मार के निकाल देना, बिल्कुल दूर हो जाना ऐसे जो आपका करियर खाने पे तुला हुआ है। क्योंकि हर कोई वहां पे पेट के लिए आ रहा है, हर किसी को पैसे कमाने, ये नो डाउट, बट हर कोई दूसरे के पेट का खाएगा तो दूसरा भूखा रह जाएगा, जो कि बुरा लगता है। हमेशा इतना ध्यान रखना कि आपको मैटर अगर कोई काट रहा है, कोई भी सीनियर, तो उसके पास नहीं रहना है, चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका कम से कम करियर तो सिक्योर रहने वाला है, करियर तो नहीं बर्बाद होने वाला है। तो हमेशा ये चीजें याद रखना। और हमेशा अगर आप किसी सीनियर के साथ हो भी तो पॉजिटिव जरूर रहना, वहां पे धोखा देने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब भी चीजें पता चलती हैं तो आपको ऑफिस से तो निकाला ही जाता है। साथ के साथ आपकी ऐसी हवा उड़ा दी जाती है उस कोर्ट में कि ये बंदा इस इमेज का है, तो आप अगर दूसरी जगह भी कहीं करोगे तो आपको उसी नजर से देखा जाता है। कई बार तो सीनियर रखते भी नहीं है, क्योंकि उस तरह का आपका एनवायरनमेंट बन चुका है, आपका नाम बन चुका है कि ये तो सीनियर्स को मैटर काटता है सीनियर्स के। हमेशा सीनियर्स के पॉजिटिव रहो और गुड कनेक्शन बना के रहो सभी से। अगर किसी लॉ ऑफिस को छोड़ भी रहे हो, दूसरी जगह जा भी रहे हो, तो पहले वालों से भी बिगाड़ो मत, झगड़ा मत करो, उनसे प्यार से बोल के जाओ कि मेरे को वहां पे जाना है, मैं वहां पे भी काम सीखना चाहता हूँ। सिंपल सी बात इतनी है, गुड कनेक्शन बना के रखो, ये बेटर रहेगा आपके लिए, आपकी वकालत के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, लिटिगेशन के लिए, आपके करियर के लिए।
है ना? और आपकी ग्रोथ के लिए भी। अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हुई है तो लाइक करना, और कोई अगर आपका डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।